क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज़ द डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। तो सबसे पहला है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इन्होंने कहा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल क्यू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये मिलेगा आपको। सिमिलरली यही आपका फोर्स पर यूनिट का होगा और यही आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का होगा। इनमें सबसे अलग जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू एक्टर्स टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन दैम इज। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपका आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है तो टू ए बी कॉस थीटा की जो टर्म होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 20 सेकंड्स। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब हम काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इफ़ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 10 सेकंड देन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस x निकाल लेते हैं जो पहले 10 सेकंड में ट्रैवल किया था। x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। ए टी स्क्वायर बाय टू, हमारे पास टाइम है आपका 10 सेकेंड, स्क्वायर बाय टू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है आपका ए ही रहेगा 50 ए। ये आपको मिलेगा फर्स्ट 10 सेकेंड में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस। फिर उसके बाद इसने कहा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड्स, तो हम 20 सेकेंड्स में चला हुआ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं एस यू टी ए टी स्क्वायर बाय टू। फिर से यहाँ रेस्ट से स्टार्ट, तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। वैसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा टाइम का स्क्वायर दैट इज़ 20 का स्क्वायर बाय टू इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका ए। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 200 ए। अब इन्होंने पूछा था y और x के बीच में रिलेशन, तो हम डिस्टेंस y निकाल लेते हैं, आखिरी के 10 सेकंड में कितना चला होगा, तो वो हो जाएगा आपका पहले 10 सेकंड में कितना चला था, दैट इज़ 50 a, और पूरे 20 सेकंड में कितना चला था 200 a। तो y निकल जाएगा आपका 200 a माइनस 50 a, दैट इज़ आपका 150 a। और आपकी ऑलरेडी x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी आपकी 50 a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन मास। इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द करंट स्टेट ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉडी ऑफ मास 120 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन 10 सेकेंड्स इज। देखिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमें मास तो दिया गया है 120 kg, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमें स्पीड भी दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, इसे हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 108 इंटू 5/18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी को रोकना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो अभी हमने निकाली से कन्वर्ट करके दैट इज़ 30 अपॉन टाइम दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो आपको हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम इस वैल्यू को फोर्स के फॉर्म में रख देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है आपका 120, एक्सेलरेशन कितना है आपका -3, दैट गिव्स अस -360 न्यूटन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between the impulse vector and the change in momentum vector is 0 degree. A molecule consists of two atoms, each of mass m separated by a distance a. The moment of inertia of the molecule about its center of mass is. क्वेश्चन, इन दोनों का मास सेम है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका a/2। इनर्शिया हम निकालेंगे जब पहले बॉल का, दैट विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर
दैट गिव्स अस एम ए बाई 2 का स्क्वायर, और ये क्योंकि इन दोनों का मास सेम है तो आप इसे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका दोनों आइटम्स का मास इनर्शिया निकल आएगा, जो कि होगा एम ए स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square. What would be the value of g for a planet whose size is same but density is twice as that of the earth? देखिए, मास का आपका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हम दोनों प्लैनेट्स की मास निकाल लेंगे। अर्थ का मास आएगा आपका m इज़ इक्वल टू डेंसिटी ही रहेगी आपकी, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली हम प्लैनेट की निकाल लेंगे, प्लैनेट की हो जाएगी आपकी m इज़ इक्वल डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी 2 टाइम्स है, बाकी सब सेम है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको अब हम g के फॉर्मूले में रख देंगे। g इज़ इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा दैट g on planet is 2 times the g on earth, that is 9.8 into 2, that is 19.6, ऑप्शन डी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड इज 0। अगर हम बात करें शेयर मॉड्यूलस की तो ये होता क्या है, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पैस्कल। और अगर इसी डेफिनेशन की बात करें तो ये मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है टू डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेस, और लिक्विड के केस में ये 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अ कारनोट्स इंजन वर्किंग between 27 and 127 degrees centigrade takes up to 100 joules of heat from the reservoir in one cycle. What is the work done by the engine? Work done by the Carnot engine is given by W is equal to efficiency of Carnot engine into heat. ये होता है, तो हम सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल टू 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टेम्परेचर हॉट। एनसीईआरटी में इसको T1 और T2 से भी डोनेट किया गया है, जिसको वो लिखते हैं T2/T1, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये होगा कि टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए, तो हम इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 27 + 273 डिग्री इज इक्वल टू 300 केल्विन्स, और 127 + 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन, तो ये हो जाएगा आपका 400, और ये आपका हो जाएगा 273। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25। अब इसे हम वर्क डन के फॉर्मूले में रख देंगे। W इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, दैट इज 0.25 इंटू हीट, दैट इज 800। ये आपको मिल जाएगा 200 जूल, 200 जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, a circular wire frame of radius r is dipped in a soap solution of surface tension. When it is taken out, a thin film is formed inside the frame. The force on the frame will be, देखिए जब इस वायर को बाहर लाया जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसे हम निकालते हैं टी एल से। यहाँ पे टी होता है F इज इक्वल टू टी एल। यहाँ पे टी होता है आपका सरफेस टेंशन और एल होता है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सोप फिल्म की वजह से इसके पास 2 सरफेसेस होंगे, तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन आपका कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर, दैट गिव्स अस 4 पाई आर। और यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना है आपका, ये दिया हुआ, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई आर, ऑप्शन सी। A particle is executing SHM with a time period t. The change in its phase during t/2 seconds is, फेज चेंज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ इक्वल टू 2π/t, और यहाँ पे डेल्टा टी है आपका t/2 सेकेंड। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ 2π/t इंटू t/2, दैट गिव्स अस पाई।
द चेंज इन इट्स फेस ड्यूरिंग t/2 सेकेंड्स इज पाई रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूनिंग। देखिए इसमें हमें दिया गया है 800 पाई किलो हर्ट्ज। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, उसके अलावा हमें दिया गया है 200 माइक्रो हेनरी। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी सर्किट, दैट इज़ f इज इक्वल टू 1/2π√LC। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पता है 2π, हमें इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ से कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 198। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इसमें टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r separated by a distance d. The capacitance of the capacitor when the radius of each plate as well as the plate separation is doubled will be। देखिए कैपेसिटेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A/d। ठीक है, तो प्लेट का एरिया कितना हो गया आपका इनिशियली πr²। तो इनिशियली प्लेट जो थी उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया आपका πr² डिस्टेंस d ही रहेगा। अब इसने क्या कहा, इसने रेडियस भी डबल कर दिया और इसने सेपरेशन भी डबल कर दिया, तो उसके बाद आपका नया कैपेसिटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा C इज इक्वल टू रेडियस को डबल करा है तो ये हो जाएगा 2d, यानी कि कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका B। क्वेश्चन नंबर 42, a wire of length L carrying a current I is bent into a circle. The magnitude of the magnetic field at the center of the circle is। देखिए इसमें सर्कल को बेंड किया गया है, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपकी, सर्कमफेरेंस ही आपकी लेंथ बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू L। तो यहाँ से आपका रेडियस निकल आएगा R इज इक्वल टू L/2π। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है आपका B इज इक्वल टू μ0I/2r। रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली थी, दैट इज़ L/2π। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा μ0I/π/L, दैट इज ऑप्शन ए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग with velocity v in a uniform magnetic field is perpendicular to both velocity and magnetic field, ऑप्शन डी। इसमें एक बार जेईई मेंस में पूछा भी गया था कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the self inductance of a coil when a change of current from 0 to 2 amperes in 0.5 second induces an EMF of 40 volt in it। तो इंड्यूस्ड EMF का आपका फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I/डेल्टा t। हमें EMF दी गई है 40, सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है, नहीं समझे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, दैट इज़ L। चेंज इन करंट निकाल लेंगे हम, दैट इज़ 2 - 0 अपॉन टाइम, दैट इज़ 0.05 सेकेंड्स। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज इंसर्टेड into it does not depend on the resistance of the coil. Displacement current was first postulated by Maxwell. Next question, question number 47 कहता है when a ray of light enters a glass slab from air, its wavelength increases, decreases या frequency increases। देखिए जब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है और देयरफॉर उसका वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर होगा
वेवलेंथ डिक्रीजेस, ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी और स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, द फैक्ट दैट लाइट कैन बी पोलराइज एस्टेब्लिशेस दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती हैं क्योंकि ऑसिलेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एनर्जी प्रोपोगेशन के। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो उसमें चेंज आ जाता है।